Hi friends, in this video tutorial हम समझेंगे a third type of queues that is priority queues. Okay, तो before going through हम सबसे पहले ये समझेंगे कि what is the concept of this priority queues, कि क्यों हम priority queues को यूज़ में लेते हैं. ओके क्या फंडा है हमारे priority queues का. इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. कभी कभी क्या होता है, हमने टिकट्स को परचेज़ करना है ना. कभी कभी क्या होता है, जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनका जो रश है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना. तो उस केस में क्या है, धक्कम धक्की शुरू हो जाती है. कोई किसी की जगह ले लेता है, कोई किसी की. तो उस प्रॉब्लम को वो कैसे हैंडल करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे जैसे लोग आते रहते हैं एक पर्सन अलग से प्रायोरिटी लिस्ट लेकर खड़ा हो जाता है. वो क्या करता है, जैसे जैसे लोग आते हैं उनके एक प्रायोरिटी दे देता है. अगर पहले आए तो उसको 1 2 3 एंड सो ऑन सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग सभी को प्रायोरिटीज़ दे देता है. तो उस केस में क्या होगा, ऐसे नहीं होगा अगर कोई 50th नंबर पर आया वो आगे आकर खड़ा हो जाए. नहीं, उसका प्रायोरिटी नंबर 50 ही रहेगा और उसकी टर्न भी 50 के अकॉर्डिंग ही आएगी. सो दिस इज़ द बेसिक केस विद आवर प्रायोरिटी क्यूज़. प्रायोरिटी क्यूज़ में भी हम यही करते हैं. इनमें क्या करते हैं, हम सभी एलिमेंट्स की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है और सभी उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या होते हैं, अरेंज होते हैं. ओके, तो ये फंडा है बेसिकली हम प्रायोरिटी क्यूज़ में यूज़ करते हैं. सी, इसके नेम से भी हमें पता लग रहा है प्रायोरिटी क्यूज़, जिसमें हम प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं हर एलिमेंट को. ओके तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने के लिए हमने प्रायोरिटी क्यूज़ को यूज़ किया. क्योंकि क्या होगा, अगर कोई पर्सन बहुत पीछे खड़ा है और उसको कोई और भी काम है ना, तो अगर उसको प्रायोरिटी मिली हुई है तो वो किसी और काम के लिए जा सकता है उतने टाइम में जब तक बाकी के 49% अपना टिकट को परचेज़ कर रहे हैं. अंडरस्टैंड. तो जब वो वापस आएगा, ऐसा नहीं है वो पीछे आकर खड़ा होगा. नहीं, वो अपने जो उसका टोकन नंबर है, जो उसका प्रायोरिटी नंबर है, उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन पर आकर खड़ा हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट विद द प्रायोरिटी क्यूज़. तो प्रायोरिटी क्यूज़ में फर्स्टली क्या चीज़ होती है हमारे पास, सी, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल एलिमेंट्स हैव देयर ऑन प्रायोरिटी. ओके, हर एलिमेंट की अपनी प्रायोरिटी होती है. ओके तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो हमें रिमेंबर रखनी है, कि जो प्रायोरिटी क्यूज़ है, जितने भी एलिमेंट्स एंटर होंगे उनकी अपनी एक अलग से प्रायोरिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो एन क्यू होते हैं. ओके, सेकेंड थिंग जो हमारी प्रायोरिटी क्यूज़ में होती है, कभी कभी क्या होता है, जो टिकट कंडक्टर्स जो भी हैं, जो प्रायोरिटी नंबर्स हमें दे रहे हैं, वो कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. ओके, कि हमने लास्ट प्रायोरिटी कितनी दी थी, तो कभी कभी क्या कर देते हैं, वो सेम प्रायोरिटीज़ भी असाइन कर देते हैं. तो उस केस में क्या होगी, डुप्लीकेसी होगी, है ना. फॉर एग्जांपल 4 लोगों को 4 नंबर की प्रायोरिटी मिली हुई है, दैट ऑफ 4th पोजीशन, है ना. तो उस केस में क्या होगा, इफ़ 2 और मोर एलिमेंट्स. ओके, अब हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, राइट. इफ़ 2 और मोर एलिमेंट्स हैव सेम प्रायोरिटी, अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के पास सेम प्रायोरिटी होगी तो क्या होगा, प्रायोरिटी. तो सिंपली इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एफ सी एफ एस. ओके, वेयर एफ सी एफ एस स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व्स. ओके, दैट मीन्स अगर लेट करो उन सभी को 4 नंबर की प्रायोरिटी मिलेगी, है ना, और चल 4 नहीं लगाते, हम 50 लगा लेते हैं. ओके, उन चारों को 50 नंबर की प्रायोरिटी मिलगी. ओके, और उनके पीछे 49 अभी पड़े हैं लोग, जिनको अपनी अपनी जो है टिकट परचेज़ करनी है, तो वो अपने अपने काम चले गए सभी. ठीक है, तो जब वो वापस आएंगे, उनमें से जो सबसे पहले आएगा 50 नंबर वाला, वो सबसे पहले लग जाएगा. देन उसके बाद वाला उसके बाद, एंड सो ऑन. दैट मीन्स जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले उसकी जो सर्विंग हो जाएगी. दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ओके, तो इस पॉलिसी को हम यूज़ करते हैं इन केस अगर जो प्रायोरिटी नंबर्स क्या हों, सेम हो. ओके, जो सबसे पहले आ जाएगा वो लाइन में उससे पहले लग जाएगा और उसके बाद लग जाएगा जो सेकेंड टाइम पर आएगा. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट विद द प्रायोरिटी क्यूज़. ओके, फर्स्टली क्या है, हर एलिमेंट की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है. सेकेंड थिंग क्या है, अगर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम प्रायोरिटी है तो हम किसको यूज़ करते हैं, रूल को, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्स. ओके, सो दिस इज़ अ प्रायोरिटी क्यूज़. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर प्रायोरिटी क्यूज़. ओके, कि कैसे हम जो हमारी प्रायोरिटी क्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिकली जो हमारी प्रायोरिटी क्यूज़ हैं उनको हम लिंक लिस्ट की हेल्प से ही रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, द रीज़न इज़ व्हाट, हर एलिमेंट है, मैंने आपको बताया था जो प्रायोरिटी क्यूज़ है उसमें क्या होता है, हर एलिमेंट
अपना एक डिफरेंट प्रायोरिटी नंबर होता है। ऑफ कोर्स अगर हम एरेस की हेल्प से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें अलग से डेटा के लिए एक अरे मेंटेन करना पड़ेगा और एक प्रायोरिटी नंबर के लिए अरे मेंटेन करना पड़ेगा। जबकि हम लिंक लिस्ट में क्या कर सकते हैं, एक हम अलग से नोड ही क्रिएट कर सकते हैं जिसमें क्या हमारे पास डेटा फील्ड हो, एक हमारी प्रायोरिटी नंबर फील्ड हो। ओके, तो उसके लिए हम ज़्यादा प्रेफरेंस लिंक लिस्ट को देते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रायोरिटी। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रायोरिटी क्यूज। ये हमारे पास कुछ डेटा एलिमेंट्स पड़े हैं और ये हैं इनके प्रायोरिटी नंबर्स। ओके, तो इनकी हेल्प से हम कैसे जो हमारी लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी हमारे पास सबसे लोएस्ट है, दैट इज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी, इस जो एलिमेंट की प्रायोरिटी हमारे पास क्या है, हाईएस्ट, इट इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ओके, हमें पता है हम क्या करते हैं फिर, जो हम एक अलग से पॉइंटर लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, स्टार्ट पॉइंटर, जो किसका ट्रैक रखता है, हमारी लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग का। तो ये स्टार्ट पॉइंटर को हम किसका दे देते हैं, एड्रेस जो हमारी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर, लाइक दिस। ओके, हमने 20 एलिमेंट का इसको क्या दे दिया, जो है ट्रैक दे दिया जो स्टार्ट को, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास क्या है, सी। अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर, 2 and 2 है ना, ये हमारे पास दो के डुप्लीकेट। तो इसमें हम क्या करेंगे, एज वी नो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्स, इनमें से सबसे पहले कौन है, ये है ना, ये तो इसके पीछे है, तो जो सबसे पहले है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्व करेंगे। ओके, दैट मीन्स हम किसकी प्रायोरिटी लेंगे, सेकंड, इसकी। तो यहाँ पर हम क्या स्टोर करेंगे, सी, इट इज़ अ लिंक। ये जो हमारा पार्ट है ये है लिंक पार्ट। ये किसको कंटेन करेगा कि इस एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा। अब हमें पता है जो हमारा ये एलिमेंट है इसके बाद हम कौन सा एलिमेंट लेंगे, ये, इसका इंडेक्स क्या है हमारे पास 1, तो इसमें हम स्टोर कर देंगे 1। अंडरस्टैंड, इसके बाद हम जाएंगे इस एलिमेंट पर। ओके, इस एलिमेंट पर हियर इसका, यहाँ पर हम लिंक लिस्ट को भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक स्टार्ट पॉइंटर है, दिस इज़ अ स्टार्ट पॉइंटर। हमने हमारा फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड कर लिया। ओके, फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड कर सी, इट इज़ पॉइंटिंग टू दिस। हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या था हमारे पास 20, उसका प्रायोरिटी नंबर हमारे पास क्या था 1। ओके, नाउ लेट्स सी, हमने सेकेंड नंबर जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है उसको भी फाइंड किया, दैट इज़ 10 2, तो इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट होगी। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस प्रायोरिटी नंबर एलिमेंट, इट इज़ 10, और इसका प्रायोरिटी नंबर हमारे पास क्या है 2 है। नाउ आफ्टर दैट हमें पता है हम लिंक में क्या स्टोर करते हैं, इससे नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा, अब इससे नेक्स्ट क्या आएगा, ऑफ कोर्स 2 आएगा, इसका इंडेक्स क्या है हमारे पास 6। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है उसमें इसको ऐड कर देंगे। ओके, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस इज 60 एंड इसका प्रायोरिटी नंबर क्या है हमारे पास 2। नाउ आफ्टर 60 हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए आफ्टर दिस हमारे पास नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या आ रही है, हाईएस्ट, दैट इज़ 3। ओके, तो 3 का इंडेक्स क्या है हमारे पास 4, हमने यहाँ पर लिख दिया 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हमारे प्रायोरिटी जो हमारा 4 है उसको हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ले लेंगे, जो हमारी प्रायोरिटी क्यू है। ओके, सो हमने यहाँ पर लिया तो हमारे पास वो क्या है 40 and 3, द वैल्यू इज़ 40 एंड उसका प्रायोरिटी नंबर क्या है हमारे पास 3। आफ्टर 3 हमारे पास नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या आ रही है, ये वाली, जिसका इंडेक्स हमारे पास क्या है 2, इट इज़ 2, इंडेक्स इज़ व्हाट 2 ओवर हियर। तो इसकी वैल्यू हम हमारे नेक्स्ट क्यू में डालेंगे। ओके, इट इज़ नथिंग बट 19 एंड इसका प्रायोरिटी नंबर है हमारे पास 4। आफ्टर दिस हमें क्या हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है, ये। ओके, ये हमारी, ये इसका इंडेक्स क्या है हमारे पास 5। ओके, इसके बाद फिर हम इसके पास जाएंगे, जो हमारा ये वाला इंडेक्स है 5 इंडेक्स, दैट इज़ यहाँ पर क्या वैल्यू है हमारे पास, सी, यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है 55, राइट, एंड इट इज़ हियर 50 हियर 5 एंड अब दीज आर व्हाट, कितने एलिमेंट हो चुके हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारे पास कितने थे 6। अब हम क्या करेंगे, हम 50 पर आएंगे अब, राइट, हमें इसका जो रिकॉर्ड है डेटा हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया है, जो हमारे 5th इंडेक्स का जिसकी प्रायोरिटी हमारे पास 5 थी। 5 पर आकर हम देखेंगे कि कोई और प्रायोरिटी नंबर रह चुका है, नहीं, यहाँ पर क्या सभी प्रायोरिटी नंबर्स क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर ले देंगे नल। ओके, नल क्या शो करता है, हमारी लिंक लिस्ट की एंडिंग को शो करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नल,
कि जो हमारी लिंक लिस्ट है वो क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है. सो दिस इज़ द रिजल्टेंट. सो दिस इज़ व्हाट अ स्टार्ट एंड दिस इज़ अ रिजल्टेंट प्रायोरिटी क्यू. प्रायोरिटी क्यू. ओके तो ऐसे हम क्या करते हैं, हमारी क्यूज़ को मेंटेन करते हैं. ओके सबसे पहले हम जो हमारे डेट है विद प्रायोरिटी नंबर्स हम एंटर करवा देते हैं. आफ्टर दैट हम एक प्रायोरिटी क्यू क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाते हैं. सी हम कहाँ से जाते हैं, हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी से, हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी की तरफ जाते हैं. ओके हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी की तरफ जाते हैं. अगर इसमें हमें एनक्यूइंग परफॉर्म करनी है तो एनक्यू हम कैसे परफॉर्म करेंगे, एज वी नो हम प्रायोरिटी के बेसिस पर एनक्यूइंग परफॉर्म करेंगे. लेट्स सपोज मैंने एक ऐसा एलिमेंट को एनक्यू करवाना है, लेट अस सी. सो दिस इज आर मेंटेन्ड प्रायोरिटी क्यूज, राइट. नाउ वी वांट टू एनक्यू सम एलिमेंट, और लेट करो मैंने एक ऐसे एलिमेंट को यहाँ पर एनक्यू करवाना है. ओके जिसकी प्रायोरिटी लेट मैंने 70 एलिमेंट का जो एलिमेंट है हमारा, और उसकी प्रायोरिटी है मेरे पास 1. ओके हमने 1 प्रायोरिटी से उस एलिमेंट को क्या करवाना है, इंसर्ट करवाना है, एनक्यू करवाना है इस प्रायोरिटी क्यू में. तो वो कहाँ पर एनक्यू होगा, एज आई टोल्ड यू अगर हमारे पास सेम प्रायोरिटी नंबर्स हैं तो क्या होगा, हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा रूल यूज़ करेंगे, FCFS, दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले, एंड 1 को हम स्टोर करेंगे आफ्टर दिस. दैट मीन्स ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा एंड ये किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इसको. ओके दैट इज़ यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में इसको एनक्यू करवा देंगे. अंडरस्टैंड. इन केस अगर हमने कुछ ऐसे एलिमेंट को स्टोर करवाना था जिसकी जो प्रायोरिटी नंबर है वो है हमारे पास 6, लाइक 77 हैविंग प्रायोरिटी नंबर 6, इसको हमने क्या करवाना है, एनक्यू करवाना है. तो वो कहाँ पर होगा, एज यू नो 6 प्रायोरिटी नंबर इन सभी से क्या है, ये लोएस्ट है. तो ये यहाँ पर, दैट मीन्स ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा और इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल हो जाएगा. अंडरस्टैंड. सो दिस इज़ द बेसिक केस ऑफ आर एनक्यूइंग इन केस ऑफ प्रायोरिटी क्यूज़. ओके तो हम कहाँ कैसे करते हैं एनक्यूइंग हमारे प्रायोरिटी क्यूज़ में, जो हमारे प्रायोरिटी नंबर्स के बेसिस पर. ओके जो उनके बीच में फॉर एग्जांपल हम जो हमारी सॉर्टेड लिंक लिस्ट में इंसर्शन करते थे, राइट. सॉर्टेड लिंक लिस्ट में भी हम ऐसे ही करते थे, जो एलिमेंट लेस आएगा है ना अपनी अपनी पोजीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप उसमें इंसर्ट हो जाएगा. सेम इज़ द केस विद दिस प्रायोरिटी क्यूज़. ओके जो अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट्स अपने आप अरेंज होते हैं. इन केस ऑफ वी वांट टू डी क्यू, राइट. इन केस ऑफ डी क्यूइंग हम डी क्यूइंग कैसे करते हैं, तो डी क्यूइंग हम हमेशा उस एलिमेंट की करते हैं जिसकी प्रायोरिटी हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है ना. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रायोरिटी क्यू था हमने इससे डी क्यूइंग परफॉर्म करनी है. तो जिस एलिमेंट की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी दैट इज़ दिस वन, इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे सबसे पहले. इट विल बी डिलीटेड. सो फॉर डी क्यूइंग क्या होगा, नॉट हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी. ओके will be first deleted first. Okay so this is the basic case with dequeuing this priority queues. Okay priority queues में हम जो dequeuing है वो यहाँ ऐसे करते हैं और जो हमारी encqueuing है वो हम priority के basis पर करते हैं. Okay so this was our priority queues. हमने समझा what are the priority queues, then its representation using linked list, and then what is the encqueuing and dequeuing operations performed on it. Okay thank you for watching the video.